शामिल हो गए हम उसमें। हाँ हाँ कोई नहीं विकास जी चरणेषु चापपरिगां शूरम्भशुण्डिं शिरा शङ्खं सद्धतिं करैः श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामसौस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् परशुङ्गदेषु पुरुषं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरमर्दिनीं यमः लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् बताओगे ना कि भाई ऐसी ऐसी स्पेशलिटी है, ये हमारा अलग है, इस तरह से ये देखिए हमारा फूड ये मशरूम की वैरायटीज़ है। ओके लेबोरेटरी कंडीशंस में प्रोवाइड करके इनको नेचुरल कंडीशंस वहाँ पे ग्रो किया। से रिहाड़ी से है ना, मैं भी रिहाड़ी में
टीपी ग्राम्स का जो हमारा ग्रीवेंस सेल है उसका पोर्टल बन गया, उसको सेंट्रलाइज किया गया और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर भी उसमें इंटेग्रेट हो गया। पेंशन्स को लेकर के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बुजुर्गों को, उस दुविधा को उनसे हटाते हुए पहले तो हमने शुरू किया था कि डिजिटल पत्र बन जाए बायोमेट्रिक के आधार पर, लेकिन चूंकि लाइफ स्पैन अब हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है तो 75-80 वर्ष की उम्र के बाद हाथ की उंगलियों में फर्क आना शुरू हो जाता है, हाथ के निशानों में, उंगलियों के निशानों में। तो हम भारत सरकार में शायद पहला विभाग था हमने जहाँ के फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मात्र अपने मोबाइल के अंदर चेहरा देखना, कैमरा के मीडियम से आधार से लिंक होकर के केवल और केवल 60 सेकंड के भीतर मुतल्लिका बैंक तक वो जीवन प्रमाण पत्र पहुँच जाता है, उस व्यक्ति के जीवित होने का प्रमाण। तो इस प्रकार से अनेकों ऐसी टेक्नोलॉजी। और दूसरा ये भी है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के करने का एक महत्व ये भी है कि हमने 5-6 वर्षों से एक अपने लिए एक जिम्मेवारी ली थी कि इस तरह की अधिकतर कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली राजधानी में हुआ करती थी, उनको वहाँ से निकाल करके देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाए। तो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हमने पश्चिम में मुंबई में की, दक्षिण में हैदराबाद में की, पूर्वोत्तर में ईटानगर, पूर्व में भुवनेश्वर और अब जम्मू कश्मीर कटरा वैष्णो देवी। और इसलिए भी कि बहुत सी आधुनिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ जुड़ी हुई है और ये वो क्षेत्र है जहाँ एग्रीटेक स्टार्टअप्स का, लेवेंडर एंटरप्रेन्योरशिप का अपार संपत्ति छिपी हुई है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी तो आ गई, टेक्नोलॉजी बदल भी रही है, टेक्नोलॉजी अपना भी रहे हैं, लेकिन माइंडसेट बदलने में देरी लग रही है, जिसमें हमें मीडिया का, समाज के सब वर्गों का सहयोग चाहिए ताकि सरकारी नौकरी की मानसिकता से निकल करके ये जो नए विकल्प आए हैं जिसमें रोजगार के भी साधन हैं, जो आने वाले भविष्य के 25 वर्षों में जिनका महत्व भी रहने वाला है, उस तरफ लोगों को जागरूकता भी। लेकिन सर गाँव में ये चीजें तो अर्बन में बहुत ज्यादा, हाँ, रूरल एरिया इज अ चैलेंज फॉर यू। जी ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत अभी हुई है। और सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स बनाया कि ज़िले का प्रशासन कैसा हो, और जम्मू कश्मीर को भी उसमें जोड़ दिया गया। अब हम एक हमारा दूसरा कार्यक्रम लिया प्रशासन गांव की ओर। तो जैसा आप कह रहे हैं धीरे धीरे नीचे तक जा रहे हैं। सामूहिक तो प्रोग्राम है हमारा जिसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी पंचायतों का निशानदही कर दी गई है। उसमें आबादी वाली पंचायतें देश में लगभग 3,75,000 हैं, 2 लाख मुकम्मल हो जाएंगी इस महीने के अंत तक, और उसका हम विमोचन कर देंगे। कोशिश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो, और उससे आपको घर बैठे बैठे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, किसान, उसको किसी पटवारी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको बड़ी सुविधा हो जाएगी, सीधा सीधा उसको अपने ज़मीन की निशानदेही मिली है। धीरे धीरे ये नीचे तक जाएगा। और इसी प्रकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का भी एक की कल्पना मोदी जी ने मिली है। धीरे धीरे ये नीचे तक जाएगा। और इसी प्रकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का भी एक की कल्पना मोदी जी ने दी थी, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जो 41 मापदंड बना लिए गए, इंडिसेस, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, किस मापदंड में कौन सा जिला पिछड़ा है, किस तरह से उसको ऊपर उस पर एक जिले के मुकाबले में लाया जाए, फिर देश के नंबर 1। तो एक बड़े वैज्ञानिक ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के जरिए हुई। अब उसको भी नीचे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का। और मुझे खुशी है जम्मू कश्मीर ने भी उसमें दिलचस्पी ली है।